नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आफ्टर स्कूल, यानी एक इंग्लिश का हमारा सिंपल सा टॉपिक है, वो है आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के आने के बाद हम क्या करते हैं। तो आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में रिटन है, तो ये हिंदी अर्थ निकालने से सीखेंगे और साथ ही वोकैबुलरी भी हमारी कंप्लीट होगी। एक टॉपिक ये इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं लिखा एवरी डे आफ्टर स्कूल, यानी प्रत्येक दिन आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई स्पेंड सम टाइम, आई मीन्स मैं स्पेंड सम टाइम यानी कुछ समय खर्च करता हूँ रीडिंग इन इंग्लिश, रीडिंग यानी पढ़ने में, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी, यानी आई स्पेंड सम टाइम यानी मैं कुछ समय रीडिंग इन इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ने में खर्च करता हूँ। उसके बाद एट फर्स्ट, प्रारंभ से ही, इट वाज डिफिकल्ट, शुरू से ही इट वाज डिफिकल्ट यानी यह कठिन था। एंड आई स्ट्रगल, एंड मिस और आई मिस मैं स्ट्रगल मतलब हो रहा था, परेशान हो रहा था। टू अंडरस्टैंड समझने में, न्यू मिस नया, नए वर्ड्स यानी जब शुरू किया तो यह बहुत ही कठिन था। एंड आई स्ट्रगल मैं परेशान हुआ। एंड और टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स और सीखने में मुझे, नए शब्द सीखने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई। बट मीन्स होता है लेकिन, इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग अप यानी मैंने छोड़ने के बजाय, मतलब उस चीज़ को छोड़ने के बजाय, आई केप्ट रीडिंग, आई मीन्स मैं, केप्ट मीन्स जारी रखा रीडिंग पढ़ना, मैंने उसे छोड़ने के बजाय रीडिंग पढ़ना जारी रखा। एवन वैन अब जब, इट फेल्ट स्लो जब मैंने इसको देखा कि ये धीमा महसूस हो रहा है। ओवर टाइम उसके लिए मैंने ओवर टाइम यानी एक्स्ट्रा समय दिया, ज़्यादा समय दिया। आई नोटिस्ड उसके बाद आई मीन्स मैंने, नोटिस्ड यानी नोटिस किया खुद को। दैट की आई कुड अंडरस्टैंड मोर विदाउट यूजिंग अ डिक्शनरी, यानी आई कुड अंडरस्टैंड मुझे समझ आ रहा था, मोर विदाउट मतलब यूजिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के बिना। तो आई नोटिस्ड मैंने नोटिस किया कि दैट आई कुड नेवर यानी मैं, आई कुड अंडरस्टैंड मैं समझ रहा हूँ, मोर विदाउट बहुत सारा वर्ड्स विदाउट यूजिंग अ डिक्शनरी यानी बिना डिक्शनरी के मैं बहुत सारे नए शब्द सीख रहा था और उसको समझ रहा था। उसके बाद है रीडिंग यानी पढ़ना। बिकम समथिंग, बिकम मीन्स बना, समथिंग मीन्स कुछ। आई एंजॉयड, आई मीन्स मैंने आनंद लिया। नॉट जस्ट वे टू लर्न मतलब जो पढ़ना था वो केवल एक सीखने का रास्ता नहीं, बल्कि ये समथिंग आई एंजॉयड मैंने उसको आनंद लिया। तो पढ़ना केवल उसका एक सीखने का कोई माध्यम ही नहीं था, उसके अलावा समथिंग यानी कुछ, आई एंजॉयड मैंने उसके साथ आनंद भी लिया पढ़ने के साथ साथ। आगे द स्टोरीज यानी कहानियाँ। हेल्प मीन्स मदद की, मी मीन्स मेरी, सी हाउ वर्ड्स यानी हाउ मीन्स कैसे वर्ड शब्दों को, वेयर यूज नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, अच्छे रूप से कैसे शब्दों को का प्रयोग करते हैं। तो इन कहानियों से मुझे ये मदद मिली। उसके बाद है नाउ मीन्स अब, आफ्टर, नाउ आफ्टर यानी अब बाद में, स्कूल यानी स्कूल के बाद। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग मैं जब वापस आता हूँ तो रीडिंग पढ़ता हूँ, रीडिंग बिकॉज क्योंकि, आई नो, आई मिस मैं, नो मिस जानता हूँ, एवरी यानी प्रत्येक पेज, प्रत्येक पेज यानी प्रत्येक पेज, मेक्स मी बेटर एट इंग्लिश यानी जब मैं अब स्कूल से आता हूँ तो पढ़ता हूँ, क्योंकि आई नो एवरी क्योंकि मैं जान रहा हूँ, एवरी पेज यानी प्रत्येक पेज, मेक्स मी बेटर एट इंग्लिश यानी जो प्रत्येक पेज है मुझे बहुत अच्छा बना रहा है, प्रत्येक पेज इन इंग्लिश अंग्रेजी में। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने सीखा कि वोकैबुलरी कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस कैसे होता है, और साथ ही मीनिंग्स का भी मीन समझा। तो इस वीडियो से आप चाहें तो नोटबुक कॉपी में नोट करके इसको समझ सकते हैं और अपनी भाषा में इसको अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव होगी। तो इसको ज़रूर नोट करना है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। फोर अर्थ निकालने के लिए अर्थ निकाल सकते हैं इसका मीन, और अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं और ऐसी बहुत सारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।